ये बुक 6.7 क्या कहती है कि इन अ ट्रायंगल, जैसे ये ABC दो ट्रायंगल दिए हैं, ABC और DEF। अच्छा, यहाँ पर क्या है गिवन, क्या चीज़ गिवन है? ये थ्योरम 6.7 क्या बोलती है कि अगर सबसे पहले तो इसमें कंडीशन है कि ट्रायंगल सिमिलर होना चाहिए। मतलब ट्रायंगल 1, मैं इसको नंबर 1 दे देता हूँ और नंबर 2 बोल देता हूँ। ट्रायंगल 1 इज सिमिलर टू ट्रायंगल 2, ठीक है? या फिर इफ भी बोल सकते हो, गिवन की जगह क्या बोल सकते हो? इफ। दोनों ट्रायंगल क्या होना चाहिए? सिमिलर होना चाहिए। तो इनका जो एरिया का स्क्वायर होगा, मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 upon area of triangle 2. So the ratio of the areas of two triangle will be is equal to the ratio of the square of the corresponding sides. मतलब एरिया 1 और एरिया 2 में जैसे ये साइड और ये साइड आपकी सिमिलर है, तो हम क्या लिखेंगे? AB अपॉन DE का स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन EF का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इसके होगा और ये इसके हुआ, AC अपॉन DF का स्क्वायर, ठीक है? ये आपका थ्योरम होता है 6.7। दिस इज योर थ्योरम नंबर 6.7। बेटा तुम चुप रहोगे कि नहीं? चुप रहो भगवान के लिए, ठीक है? अब बोलना पड़ेगा क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक आ गई है। अपना बातें करते जाते हो तुम लोग और काम, मतलब गुनगुन आवाज़ इधर भी तो आती है। ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 दोनों सिमिलर हैं, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 और एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 का जो रेशो होगा इट विल बी लाइक दिस, ठीक है? अब सबसे पहली शर्त है कि इसमें ट्रायंगल क्या होना चाहिए? दोनों सिमिलर होंगे। चलो क्वेश्चन देख लें आप, ठीक है? आपको ये साइड दे रखी है 3, 4, 5, ठीक है? और इधर की साइड दे रखी है 3√2, 4√2 और 5√2। फाइंड दी रेशियो ऑफ एरिया ऑफ टू ट्रायंगल। वही फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 कितना होगा? ट्रायंगल सिमिलर है सबसे पहले तो, ये 3 है तो ये 3√2 है, 4 है तो 4√2, 5 है तो ये √2। मतलब एक ट्रायंगल दूसरे ट्रायंगल के कितने टाइम्स है? √2 टाइम्स। मतलब ट्रायंगल तो क्या है? सिमिलर है। ट्रायंगल क्या है? सिमिलर है। तो इसका रेशो इसके बराबर, इसके बराबर या इसके बराबर, तीनों में से कोई भी एक यूज कर सकते हो। कौन सा यूज करना है? पहला यूज कर लो। तो AB अपॉन DE कितना हो जाएगा? AB कितना है? 3 और DE कितना है? 3/√2। 3 से 3 और 1/2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2, तो 1/2, ठीक है? आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो बहुत आसान था। आपको इस बार है गिवन एरिया ऑफ ट्रायंगल 1 अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल 2 इज इक्वल टू 25/36। 5/6 सर, AB हो गया 5। फाइंड AB अपॉन D। ठीक है? नहीं, इसके पहले की थ्योरम्स हम कल कर चुके थे। चलो AB/D निकाल लोगे कितना आएगा? 5/6 आएगा, क्योंकि इस बार एरिया दिया है और आपको क्या निकालना है? AB/D निकालना है ना। तो आप क्या पुट कर दोगे? ये इतने से ही काम बन जाएगा।
ये इसके भी बराबर, ये इसके भी और ये इसके भी, जो भी रेशो पूछे आप कोई सा भी निकाल सकते हो आप। तो यहाँ तो सीधे से दिख रहा है आपको कि ये किसके बराबर है, ए बी स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। नहीं, कोई इक्विलेटरल नहीं है, मतलब ए बी अपॉन डी का स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो क्या चढ़ेगा, रूट। तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन में डी और रूट चढ़ेगा तो ये 5 अपॉन में डायरेक्ट 6 लिख दूँ, रूट 25 का 5 और 36 का 6। इस टाइप से कुछ क्वेश्चन है जो आपको एरिया से रिलेटेड आ सकते हैं। क्लियर है सर? अगर पहले ही कैंसिल कर देंगे फिर क्या होगा? पहले किसको कैंसिल करोगे, नहीं हो रहा ना 25 और 36, पहले कैंसिल कर रहा है, हो रहा है तो हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप पहले कैंसिल करके स्क्वायर लो, रूट लो, या फिर पहले रूट लेके स्क्वायर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, ये हमारा 6.7 था। 6.8 थ्योरम क्या है? नहीं, 6.7 कहाँ था ये 6.6 था, ये 6.6 है, ये थ्योरम नंबर 6.6। थ्योरम नंबर 6.7 अब देख रहे हैं हम लोग, ये हटा दें। चलो, थ्योरम 6.7 क्या कहती है? 6.7 यहाँ से पाइथागोरस वाली ये चालू हो जाती है। 6.7 ये कहती है, अच्छा 6.7 अप्लीकेबल ऑन कौन से ट्रायंगल? अप्लीकेबल ऑन राइट एंगल ट्रायंगल। ये किसके लिए अप्लीकेबल होना चाहिए सबसे पहले? अच्छा, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए अप्लीकेबल होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले ट्रायंगल क्या होना चाहिए? राइट एंगल ट्रायंगल। हिंदी में समझा देता हूँ क्या बोलती है थ्योरम कि मान लो सबसे पहले क्या दिया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल दिया है। क्या दिया है? अब इसमें क्या होता है कि आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। कहाँ से? इफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉ फ्रॉम अ वर्टेक्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल ऑफ अ राइट एंगल टू द हाइपोटेनस। मतलब राइट एंगल ट्रायंगल किस पे बन रहा है? ये अभी बी पे बन रहा है। कहाँ पर बन रहा है? बी पे। तो अगर आपने यहाँ से क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला, यहाँ पे क्या डाला? परपेंडिकुलर डाला। किस पर? हाइपोटेनस पर। किस पर परपेंडिकुलर डाला आपने? हाइपोटेनस। मतलब जहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा था उस वर्टेक्स से आपने सामने वाली जो हाइपोटेनस था वहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाया, मतलब एक परपेंडिकुलर डाला। इस तरीके से टोटल कितने ट्रायंगल बन गए? 3। एक बनेगा ए बी सी खुद, एक बनेगा ए बी डी और एक बनेगा बी डी और सी। ठीक है, ये 3 ट्रायंगल बनेंगे। तो थ्योरम क्या है? थ्योरम ये बोलती है कि अगर आपने ऐसा परपेंडिकुलर डाला तो सबसे पहले ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या होंगे? सिमिलर। ये दोनों भी क्या होंगे? सिमिलर। और इस तरीके से तीनों ही आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर ट्रायंगल हो जाएंगे। थ्योरम है ये। 6 पॉइंट कौन सी बोलते हैं इसको? 6.7। इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन तो हम लोग नहीं कर रहे हैं क्योंकि डेरिवेशन प्रूफ वाले क्वेश्चन इसके ऊपर ज़्यादा थे। ठीक है। 6.8 जो है हमारी वो कौन सी है? अच्छा, ये इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी सिमिलरिटी वाली सारी चीज़ वही होगी। 6.7 के बाद 6.8 का नाम क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर भी क्वेश्चन आएंगे तो तुम कर लोगे। थ्योरम नंबर 6.8 ये लास्ट थ्योरम है। ठीक है, दिस इज योर पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम तो क्या बोलती थी सीधे? अगर ये ए बी सी है राइट एंगल एट बी पर, तो ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, मतलब ये जो था ये एक सिंगल ट्रायंगल पर एप्लीकेबल, इसमें सिमिलरिटी से रिलेटेड कुछ भी नहीं है। बाकी चैप्टर पूरा सिमिलरिटी का है। चलो, क्लियर हो गया? इसमें अब कोई थ्योरम नहीं बची है, अब थ्योरम सारी खत्म हो गई। अब ट्रायंगल्स के कुछ क्वेश्चन है जो 9 क्या है? नहीं 8 9 है क्या? थ्योरम नंबर 6.8 बताए तो। अरे 6.9 तो उल्टा है। 6.9 क्या है? इसका कन्वर्स। थ्योरम नंबर 6.9 क्या है? इसी थ्योरम का क्या है? कन्वर्स है। कन्वर्स मतलब अगर ऐसा होगा, अगर ऐसा आपने प्रूफ कर दिया तो ये ट्रायंगल कौन सा होगा? राइट एंगल। सारी बात समझ में? ये एक राइट एंगल ट्रायंगल
होगा। समझ गए? चलो लिखो, क्वेश्चन लिखो। ABC and BD are two equilateral triangles। लिखो ABC, क्वेश्चन लिखो, डिक्टेट करो। ABC and BD are two equilateral triangles such that D is a midpoint of BC. D is midpoint of, इस तरीके से है कि D जो है BC का मिड पॉइंट है। रेशो ऑफ द एरिया of triangle ABC and BD is ऑप्शन ए। तुक्का मत लगाना, सॉल्व करके अगर आ रहा है तो आना है ना, और फिर बोलना मत मैंने बोला था ना ये आया। तो ये आदत अब बंद करो, ठीक है? एग्ज़ाम है अपने पास में, दिमाग में ऐसी चीज़ लेके जाओगे तो फिर वहीं पैसा होगा। 1:4। सर पूरा क्वेश्चन ट्रेंगल ABC इक्विलेटरल ट्रेंगल है। D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। रेशो ऑफ द एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC और BD, मतलब एक ट्रेंगल से दो ट्रेंगल चिपके हुए हैं। अगर इसको देखोगे तो ABC अगर एक ट्रेंगल बनाओगे तो जो D पॉइंट है वो मिड पॉइंट है BC का। अगर तुम डायग्राम बनाते हो, जैसे मान लो ये ABC है, ABC, D क्या है? BC का मिड पॉइंट। D जो है दैट इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ठीक है, तो अब ये D पॉइंट पता चल गया, तो BD कैसा बनेगा? BD ऑब्वियस ही बात है, अब यहाँ कुछ बनेगा। समझे कि नहीं समझे? कहीं भी बना लो, बनेगा तो इक्विलेटरल। अरे भाई कैसा भी बना ले रे, तेरी जैसी इच्छा, बनेगा तो इक्विलेटरल, पर वो अदर अच्छा नहीं दिखेगा ना। ठीक है, कुछ सॉल्यूशन भी तो करना है आपको। क्या होगा बताओ? एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रेंगल BD। अच्छा, दो इक्विलेटरल ट्रेंगल सिमिलर होते हैं, ठीक है? ट्रेंगल तो सिमिलर है, इसका मतलब इनके एरिया का रेशो इनकी साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। इनकी साइड्स पता है तुम्हें इक्विलेटरल ट्रेंगल की कितनी होती है? अगर ये x माना आपने, ये x, हाँ 1:4। मान लो ये साइड कितनी है? x, ठीक है? तो इसकी भी कितनी होगी? x। तो BC वाले की भी कितनी होगी? x। अच्छा, BD में D मिड पॉइंट है, तो BD का क्या होगा? x/2 होगा कि नहीं? इसका x/2 होगा कि नहीं? इसका x/2 होगा कि नहीं होगा? अब हो जाएगा। ABC और BD का रेशो क्या होगा? एरिया ऑफ ट्रेंगल ABC टू द एरिया ऑफ ट्रेंगल BDE इज इक्वल टू, ABC की साइड क्या है? कोई सी भी एक ले लो। AB की करस्पॉन्डिंग साइड x निकलेगी अपॉन 1 और x/2 इसका नहीं समझे? आया ना? एक साइड x है और दूसरी क्या बनेगी? x/2। x और x कैंसिल हो जाएगा और 2/4, 4/1। तो आंसर ये। तूने 1:4 बोला था क्या? अथर्व 1:4 नहीं है, 4:1 आएगा ना, क्योंकि किसका अपॉन क्या लेना है ये भी तो देखना है ना। उसने क्या बोला? ABC और BD का रेशो, तो ABC की एक साइड x है, अपॉन में 1 और इसका x/2। ठीक, तो ये समझ में आया?
एक्स और एक्स कैंसल, 1/4, 4/1 आंसर। एक्स और एक्स कैंसिल हो जाएंगे, 4/1 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर। तो ये और सॉल्व करके बताऊं क्या? सॉल्व ही किया, अब तो क्या बचा है? साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन अ रेशियो, वर्बल है ये, वर्बल। क्वेश्चन 2 ध्यान से सुनो। साइड्स ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। एरियाज ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो, साइड ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर इन द रेशियो 4:9। दो सिमिलर ट्रायंगल की साइड्स किस रेशियो में? 4:9। तो इनके एरिया के रेशियो क्या होंगे? दोनों का स्क्वायर कर लो, 4 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर। अब इसमें रटने की क्या जरूरत? एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, और वैसे भी मैंने बोल दिया था ओरल वर्बली इसको करना है, तो आप ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। करके बताऊं क्या? सबसे पहले उसने सिमिलर दे रखा है आपको, क्लियर हो गया? सिमिलर दे रखा है आपको और साइड्स के रेशियो दे रखे हैं। तो साइड्स के रेशियो होते हैं तो बस उसको स्क्वायर कर दो, तो एरिया का रेशियो आ जाएगा। और अगर एरिया का रेशियो दिया है तो उसका स्क्वायर रूट ले लो, तो साइड्स का स्क्वायर आ जाएगा। शर्त ये है कि ट्रायंगल को आना चाहिए दोनों सिमिलर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड वाला तो तुमको ये इसका प्रूफ का पार्ट है, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है ये वाला। ए बी सी यहाँ पर है डी, बी ए सी 90 डिग्री दे रखा है। बी ए सी कितना दे रखा है? 90 डिग्री। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ऑप्शन ए बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर नहीं है? ऑप्शन सी सही है वैसे। ऑप्शन बी ए बी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर। ऑप्शन सी, तो जहाँ जहाँ से जो मिलते जाओ, वो तैयारी कर रहा है तो अच्छा है ना, उसको पता है कि ये क्वेश्चंस हैं इसमें। ऑप्शन डी, तुम तैयारी नहीं कर रहे हो, तुम्हारी दिक्कत है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रखा है, बीडी अपन एडी इक्वल्स टू एडी अपन सीडी रहेगा। सर ये क्वेश्चन में तो प्रूफ करके समझा नहीं, ये प्रूफ नहीं कर पाएंगे अपन। सर ये एग्जाम में दिया, मेरे को ये मुश्किल समझ। पता है क्यों? क्योंकि ये वाला वो उससे क्वेश्चन है इसके, ये कहाँ से 90, यहाँ से 90 डिग्री पे आपने क्या डाला? परपेंडिकुलर डाला है ना? एडी इज परपेंडिकुलर टू बीसी। मतलब इसमें कौन सी थ्योरम लग रही है? बताओ कौन सी थ्योरम लग रही है? अभी करवाई थी पाइथागोरस के पहले। 6.7 क्या बोलती थी कि अगर आपने यहाँ से डंडी डाली परपेंडिकुलर, है ना, तो इस तरीके से 3 ट्रायंगल हो जाएंगे और तीनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे? सिमिलर। और सिमिलर में फिर आपको पता है ना उनके रेशियोज क्या होते हैं? प्रोपोर्शन में होते हैं। तो यहाँ से इसका वो इक्वेशन बनेगा, ठीक है? तो इक्वेशन जो इसका बनेगा AD अपॉन BD इज इक्वल टू AD अपॉन BD इज इक्वल टू, ट्रायंगल छाटने में तो प्रॉब्लम होगी, CD अपॉन AD। ये याद कर लेना, छाटना पड़ेगी नहीं। मैंने इसीलिए तुमको बोला था उस दिन पेज नंबर दिखा के, बोला था कि इसको याद कर लेना, इसका और कोई चारा नहीं है। ज़्यादा दिमाग खराब करोगे तो फिर गया। सर क्या याद करना है? ये ट्रायंगल में कौन सा पॉइंट, कौन सा वर्टेक्स किसका सिमिलर है, इसके लिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये चीज़ आप खुद से देखना। मतलब मैं इसको डिटेल में नहीं बता रहा हूँ। ये वाला है क्वेश्चन नंबर कौन सा? इसके लिए आप देखना थ्योरम नंबर कौन सी, थ्योरम नंबर, ये एनसीईआरटी का ही है भाई। हाँ, थ्योरम नंबर 6.6 में जो दे रखा है ना आपको, 6.6 में जो दे रखा है, यू में नोट दैट दे रखा है, यू में नोट दैट 6.6 पाइथागोरस थ्योरम जो हेडिंग दी हुई ना, वर्ड प्रॉब्लम, मतलब जो एक लाइन दे रखी है उसमें दे रखा है यू में नोट दैट ट्रायंगल ADB और ट्रायंगल ABC दे रखा है पेज नंबर 144 पे। डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, यू में नोट दैट ऐसा लिखा हुआ है, वहां से आपको डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मिला? पेज नंबर 144 पे एंगल A इज इक्वल टू एंगल A, एंगल ADB इज इक्वल टू एंगल ABC, है ना? ये 3-4 लाइन दे रखी, मिली सभी को? ये इससे समझ में आ जाएगा आपको, मैं बता नहीं रहा हूँ। कर लोगे क्या तुम ये?
इसके बाद अगले उस पर तीन तीन आपको ट्रेंगल भी दे रखे जो आपस में सिमिलर है, तो उससे वर्टेक्स पता चल जाएगा कौन सिमिलर किसके, उससे करके देखना। ठीक है, मतलब इसमें सिमिलर कौन किसके है वो उससे आपको देख लेना है। अच्छा, उस वो जो मैंने बताया एनसीईआरटी में, उसमें यहाँ ए लिया है, यहाँ बी और यहाँ सी है, तो सर है ना? नहीं, ये तो इसमें ये जो क्वेश्चन था ना इसमें दिया था। हाँ, लेवलिंग कुछ भी ले लो, पर उसके हिसाब से आपको साइड जो आप एनसीईआरटी के पढ़ोगे कॉन्ग्रेंस सिमिलरिटी, वो सेम चीज़ वहाँ PQR और ABC फिट वही तो करोगे। सर इसमें ऐसा। ट्रायंगल अपन लेंगे, ट्रायंगल BAD। हाँ, अब ये तुम करके देखना, अब ये थोड़ा डिटेल में जाएगा, इसलिए अपन इसको मैं इसको बता नहीं रहा हूँ आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इसका ऑप्शन कौन सा था सही? सी ऑप्शन सही था ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। If triangle ABC is similar to triangle EDF and triangle ABC is not similar to triangle DEF, हाँ क्वेश्चन है, which is correct? चलो ये देखो, चलो भाई ये वाला तुम कर लोगे। हाँ, ये भी नहीं कर पाया तो फिर अभी तुमने ट्रायंगल सीखा ही नहीं, तुम्हें बीपीटी थ्योरम से हो जाएगा ये। बीपीटी नहीं, सिंपल वो सिमिलरिटी की है ना, साइड्स प्रोपोर्शन में रहती है, उससे हो जाएगा ये। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? अरे फिगर नहीं क्यों देंगे भाई, ABC तू बना नहीं सकता क्या? ABC और DEF दो ट्रायंगल सिमिलर है, बना लो। ABC DEF के सिमिलर नहीं है, ABC EDF के सिमिलर जरूर है। प्रश्न पढ़ा क्या बोल रखा है? नहीं, ABC सिमिलर टू EDF बट ABC इज नॉट सिमिलर टू DEF, दोनों में फर्क है ना? हाँ, ABC और EDF सिमिलर भी और फिर बोल रहे कि सिमिलर नहीं है। अरे सीक्वेंस अलग है भाई, सीक्वेंस अलग है। सही फर्स्ट के लिए है। हाँ, मतलब ये सही है बट ये सही नहीं है। A का करस्पॉन्डिंग D नहीं है, B का E नहीं है, C का F नहीं है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन ट्रू है इसका? पहले दो ट्रायंगल बनाने पड़ेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है अगर इतना दिमाग। हाँ, थर्ड सही है, थर्ड सही है। दो ट्रायंगल बना लोगे ABC और EDF, और उसी से आप देख लो सिमिलरिटी इक्वेशन लिख के कौन कौन सा हो रहा है। अरे दो ट्रायंगल बनाओ ना, ये एक ABC बनाओ। ABC अगर इधर लिखा तो A का करस्पॉन्डिंग E और B का D और F, इसका इक्वेशन लिखोगे AB अपॉन में ED इज इक्वल टू AC अपॉन में EF इज इक्वल टू क्या होगा? BC अपॉन में DF होगा। सर वो थर्ड में DC है कि AC है वो? क्या? थर्ड ऑप्शन DC इंटू D इज इक्वल टू AB इंटू EF, BC इंटू D। एक मिनट, थर्ड में है BC है, BC इंटू D। हाँ, अब चेक करके देख लो। अच्छा, इसमें सीक्वेंस भी मैटर करते हैं ना? सीक्वेंस मैटर करते हैं, इसीलिए इस जो ऑप्शन से प्रॉपर केयरफुली चेक करना है। कितने लोगों को आया? क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो ना यार। पहला देख लो BC और EF आ रहा है क्या, देख लो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके। BC का मल्टीप्लाई EF से तो हो रहा है, पर वो AC और FD की जगह DF होता तो सही हो जाता। नहीं समझे?
जब सिमिलरिटी की बात होती है, आप पूछ रहे हो तुम सीक्वेंस आगे पीछे होंगे तो गलत हो जाएगा। सिमिलर, उसने क्या बोल रखा है कि डी एफ इज नॉट सिमिलर, भी तो दिया है। उसने भी तो आगे पीछे गलत हाँ। हो जाएगा। ठीक है, इसलिए ए वाला सही है क्या? नहीं। गलत। ए बी इंटू ई एफ, चलो ए बी का ई एफ से मल्टीप्लाई हुआ हाँ। तो ए सी का ई डी होना चाहिए था, हाँ। पर हो कितना रहा डी, ये भी गलत। सी वाला बी सी इंटू डी, चलो ये वाला यहाँ से देखो, मान लो बी सी का, सुनो सुनो, अब ये दोनों ही उल्टे हैं। हाँ, वही। बी सी को अगर मैं डी लिखूंगा तो ये क्या हो रहा है, ए बी का फिर ए बी का क्या हो रहा है, ई एफ ही लिखा है ना। हाँ, ये ठीक है। हाँ, तो सही तो हो रहा है। देखो ए बी अपॉन में ई डी, सर पर सीक्वेंस में लीजिए वाले का है ना। ए बी अपॉन ई डी, सर एबी का डीएफ होना चाहिए। सर एबी अपॉन देखो ना, इसने ए बी का डी है, देखो इसका ए बी है, इसने ए बी लिया है तो डी लिया है, और ई एफ है तो एसी आएगा ना, तो यहाँ पे क्या, एसी आएगा ना, डी सही है। एसी थोड़ी ना है। ई सही। सर बी सही है, सेकंड वाला सर, सेकंड वाला सही तुक्का है, लगा दे तो सही तुक्का हो नहीं गया। लगा है सर, सेकंड में नहीं सही। अच्छा नॉट ट्रू पूछा है, हाँ सर वही। हाँ तो ये सही है। नॉट ट्रू पूछा है यार, तो अच्छा सीक्वेंस अगर नहीं देखे तो ये दोनों भी सही होंगे, ये तो नॉट ट्रू सही है। ए सुनो, मतलब मैं इसको नॉट लिखो, पहले तो क्वेश्चन बदलो, ये नॉट मेरी गलती, सॉरी, नॉट ट्रू है। पेपर में नोट पता है एकदम नॉट ट्रू है तो ध्यान से देखना। अच्छा तो ये वाला जो सीक्वेंस फिर मत देखना इसको, सुनो, समझ गए? सीक्वेंस अपन जो देख रहे थे ना, जो मैंने तुमको गलती से बोला, अब मत देखना। मतलब ये वाला भी क्या है, ट्रू, ये वाला भी क्या है, ट्रू, ये वाला ट्रू नहीं है, और ये भी क्या निकलेगा, समझ गया? अरे नॉट ट्रू था, इसीलिए सी वाला गलत है, जैसे बैठ ही नहीं रहा था यहाँ से, बाकी तो बैठ रहे हैं सब इससे, तो ऐसा क्वेश्चन आएगा सिमिलरिटी पे। कल अपन ने उस दिन पे तो मैंने मन से कुछ क्वेश्चन दिए थे आपको, 2-3 करके बताया था ना ऐसे, ठीक है? चलो हटा दे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, आसान है नेक्स्ट वाला भी, ये कोई डिफिकल्ट नहीं था भाई लोग, हाँ पहले ही बता दूं मैं, ये लॉजिकल था, थ्योरम से ही है, उस टाइप के क्वेश्चन आएंगे आपको, क्योंकि छोटी मोटी दिक्कत आपको करके देगा। ट्रेंगल दे रखे हैं ए बी सी पी क्यू आर, ये दो ट्रेंगल है, और गिवन है ए बी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन में पी आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन में पी क्यू। देन सिमिलर है। अब ये तुमको बताना कौन किसके सिमिलर है। पी क्यू आर सिमिलर टू सी ए बी, ऑप्शन बी। ट्रेंगल पी क्यू आर सिमिलर टू ट्रेंगल ए बी सी, ट्रेंगल सी बी ए इज सिमिलर टू ट्रेंगल पी क्यू आर। चलो इधर इधर बी सी है, अब एग्जाम आ गई है, बातें बंद करो, एनर्जी को वेस्ट मत करो। हाँ, जरा सी भी बात करने में अपन 2-2, 3-3 मिनट का नुकसान कर रहे हैं। देखो इसमें क्या आंसर आ रहा है, आसान है अब ये तो। कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है? दिख तो सही रहा है, ये ट्रेंगल सी ए बी, इसको और अच्छे से बना देता हूँ, ट्रेंगल सी ए बी। फर्स्ट वाला सही। हाँ, इसका ऑप्शन ए सही है, पर तुम्हें करते आ रहा है। कितने लोगों का ऑप्शन ए आ गया? ऋषिका आ रहा है। सर आ गया। अब इस इक्वेशन का उल्टा बना लो ना, करस्पॉन्डिंग बना लो। ए का पॉइंट क्यू बन रहा है, बी का करस्पॉन्डिंग आर बन रहा है। सीक्वेंस बना बना के देख लोगे, चेक कर लोगे, अब सबके 3 के भी देख लोगे आप। मतलब ये तो पहली बार में ही सही आ रहा है, पहले वाले में चेक किया। इसमें क्या बताना, क्या? हाँ, आप करते जाओ, आपके पास बुक है तो यूर मोस्ट वेलकम। हटा दें,
ए बी अपॉन में क्या है, क्यू आर, है ना। तो आप इसको ऐसा कर सकते हो, ये ए है, ये बी है, तो ये क्या है, ये क्यू और ये आर। बी सी अपॉन में पी आर, ये बी सी है, तो ये क्या बन रहा है, कुछ पी आर बन रहा है। और सी ए अपॉन में क्या बन रहा है, पी क्यू। तो पी का करस्पॉन्डिंग क्या बन रहा है, पी का सी, बी का आर और ए का क्यू। ठीक है, उस टाइप से आपको करना रहेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 6 जो भी बन रहा है इसका। 100 डिग्री। अभी और साइड सिंपल बोल के और वो दे 6 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर नहीं, ये मेरे खुद के बनाए क्वेश्चन नहीं है, ये आपके ओसवाल के हैं। ठीक है, बाकी तुम इसको आप सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन पेपर में आएगी। क्वेश्चन पेपर में देखो हमको रिवीजन स्कूल में मैंने तो क्या किया, मैंने तो कोचिंग के पेज फाड़ के लगा दिया उसमें। एंगल बीपीए कितना होगा, 100 डिग्री का आंसर इसका। निकालना क्या है? रिश्ती बात बच्चे की भी तो 50 है ना, तो 50 होगा। एंगल ए पूछा है, कौन सा पूछा है? तो बीखा का दिया हुआ है। सर एंगल कौन सा पूछिए आपने? ये रहा ना, दिया हुआ है, ये रखा है। दिया तो है 50 डिग्री। पीबीए सॉरी, पीबीए पीबीए डी ऑप्शन सही है। डी ऑप्शन सर एंगल 50, ये 30, चलो जिसको आ गया वो पहले तो ट्रेंगल सिमिलर करने होंगे। ट्रेंगल क्या करने होंगे, देखो ये 50, अरे तो नहीं ये सर ई एंगल वर्टिकल अपोजिट और डी और बी, ये वर्टिकली अपोजिट है, तो ये कितना 50, और ये डी और बी करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। नहीं क्यों, डी क्या, डी और ए, डी और ए करस्पॉन्डिंग एंगल बी ए, ये करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएगा। साइड एंगल साइड से हाँ पहले तो सिमिलर प्रूफ साइड एंगल साइड से करो ना। ये रेशो कितना आ रहा है, देखो ये 6 है और ये कितना 3, मतलब 3 का डबल 6 और 2.5 का डबल 5, मतलब साइड्स प्रोपोर्शन में है और एंगल क्या है, इक्वल। मतलब सबसे पहले तो ट्रेंगल सिमिलर है, पहले ट्रेंगल सिमिलर तो प्रूव करना पड़ेगा। आपने एक ही ट्रायंगल की साइड दी एक ही ट्रायंगल में साइड है। अच्छा हाँ, एक ही ट्रेंगल की है तो इसी से 6/5 रेशियो आएगा। हाँ उल्टा कर लेना, इसका अपॉन ये करोगे और इसका अपॉन ये करोगे तो भी रेशो क्या आने वाला है, सेम। आ रहा है समझ में कि नहीं, ये रेशो सेम और ये एंगल फिर क्या है, इक्वल। वर्टिकल अपोजिट से क्या है, इक्वल। मतलब अल्टीमेटली दोनों ट्रेंगल क्या है, सिमिलर है। अब सिमिलर ट्रेंगल है तो ये 60 50 और ये कितना है 100 निकल जाएगा। 180 माइनस 80 तो 100। अगर ये 100 है तो पी बी ए इसका करस्पॉन्डिंग ये निकलेगा, ये भी 100। समझे कि नहीं है? एक्चुअली में अपन तुक्का लगा सकते थे, इसको सिमिलर मान लो, अपन ने मान ही लिया कि हाँ होगा, दिया है तो डायरेक्ट कर दिया तो कर दिया ना, क्योंकि वो तो आ गया मतलब। पर मान लो कि करस्पॉन्डिंग इसका मान लो ये के अलावा इसका ये निकलता कुछ, तो फिर दिक्कत थी ना, तब आपको छांटना तो पड़ता। चलो नेक्स्ट देखें। सबसे बड़ा टेक्नोमेट्री है, सबसे बड़ा टेक्नोमेट्री। हाँ सबसे बड़ा ये अब लास्ट क्वेश्चन है इसका जो ऑब्जेक्टिव है, बाकी फिर ये ट्रेंगल खत्म हो जाएगा अपने यहाँ पे। अब हो गया यार वो ट्रिग्नो नहीं, अब इसके बाद सर्कल करना है ना आपको, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इसीलिए इन टू ट्रायंगल DEF एंड PQR नंबर 1
इसका आज चले ना ये ये ना और आज डबल का रोल नंबर वन होता है मैंने लिया कभी भी हो आगे बढ़ मैं आगे बैठी ध्यान प्रैक्टिस हो गई है मैडम आगे खड़ी है मैडम सब आगे तो खड़े नहीं होते मतलब बीच में जाके खड़े ये नॉट ट्रू दिया है इस बार। हमारी क्लास जिसमें कैमरा लगा नॉट को ना ऐसे पेपर में बड़ा बड़ा कैपिटल में लिख के देते हैं सर हाईलाइट कर दो नॉट ट्रू को हाईलाइट करके नहीं यार, ये तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड है अब तुम्हारे स्कूल एग्जाम में। हाईलाइट कर देंगे तो वहाँ पर तुमको कैसे होगा? हाईलाइट करके दिया है मेरे को भी तभी पेपर में हाईलाइट करके दिया है नॉट अच्छा दिया है। हाँ अगर आधे बच्चे इसी में गलती कर देते हैं सर वो स्पेशली ना नॉट को कैपिटल में लिखा जाता है वो डॉक्टर एंड वो तो ये तो बच्चे की दिक्कत है ना। और 20 मिनट का टाइम दे रहे हैं पेपर से पहले पढ़ने को पेपर से पहले ओपन नहीं कर सकते, मतलब टिक नहीं कर सकते आप। ठीक नहीं कर सकते सेंटर आपका स्कूल ही था। लेकिन हमको तो हमको तो बाद में बोलते हैं कि छोटा सा सर्कल लगा दे यहाँ पे जो जो आ रहे हो फटाफट 2 नंबर में कर देना तो हमने वहाँ पे छोटा सा सर्कल लगा दिया था लेटर पे पर ये था ना, ये तो आए, ये तुम्हारा कौन सा मैनेजमेंट का पेपर था तो आसान। जब मैथ्स का साइंस और सोशल, इन तीनों में से सोशल का भी टिक हो जाता है। याद है तो याद है, नहीं याद है तो चलो। मैथ्स में और साइंस में तो सॉल्व करना पड़ता है ना। साइंस में भी कुछ थ्योरी वाले याद रहेंगे, बाकी कुछ में दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो देखो क्या है, ये भी आसान है। ट्रेंगल डी एफ और ट्रेंगल पी क्यू आर में ये गिवन है। अब बताओ कौन सा ट्रू नहीं है? ट्रू नहीं है। विच इज नॉट ट्रू, देख लो ध्यान से, देखो कौन सा ऑप्शन इसका बी आ रहा है। बी ऑप्शन सही है। बी सही है सर बी को विच इज नॉट ट्रू बोला है, हाँ तो गलत बताना है आपको। थोड़ा बहुत मेहनत करोगे तो हो जाएगा, इसमें क्या बताना। ऑप्शन बी कितने लोगों का आ रहा है? ऑप्शन बी आ रहा है इसका। सर ये तो सही है ना। अरे नॉट ट्रू है। तो पढ़ता हूँ सिमिलर कुछ नहीं दिया, बस ये क्वेश्चन दिया सिमिलर, तुमको खुद से चेक करना है। अरे डी का करस्पॉन्डिंग क्यू आर का है तो ऑटोमेटिकली ई का क्या बनेगा? डी का क्यू, हाँ ई का पी बन जाएगा बस। तो उसके हिसाब से देख लो अब रेशो क्या आ रहा है। बी वाला गलत, मतलब सही आंसर इसका है बट वो ट्रू नहीं है। समझ गए क्या? अब वो क्वेश्चन अब करके बताने की जरूरत नहीं है मुझे यार। अब तुम अब बोर हो गए इसको करके, खत्म करें इस खेल को। आखिरी है 8 क्वेश्चन और दिया है। सर क्या आंसर था? बी बी क्यों? नॉट ट्रू है ना। सर बी तो सही है ना पर सर डी गलत था। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, मतलब इसका आंसर वो इनकरेक्ट आ रहा है। डी अपॉन में पी क्यू। हाँ हाँ सर गलत है, मतलब बी गलत है। बी सर सर अगर ऑप्शन डी था ई एफ अपॉन पी आर इज इक्वल टू डी अपॉन में क्यू आर। ये तुम तुम्हारे दिमाग से करो। डी अपॉन में क्यू आर तो सर ये डी वाला ही गलत होगा। डी वाला गलत होगा। सर ये तो बहुत सारे अलग अलग आ रहे हैं।
डी एफ और पी क्यू आर बना क्यों नहीं लेते हो? सर बनाया ये डी ई एफ और पी क्यू आर, डी किसके बराबर है? डी का क्यू, आर का एफ, आर का क्या है? एफ। तो बचा हुआ ये वाला इसका होगा ही अब, ठीक है ना? तो ट्रेंगल को आपको रोटेट करना पड़ेगा ना। सर क्यू उधर सेकंड लाइन नहीं नहीं, वो अब मैं इसको चेंज नहीं कर रहा हूँ। तुम्हारा आ गया? नहीं आया सर, आ गया सर इस अरे बेटा तू ई एफ लिखेगा तो उधर क्या लिखेगा? EF लिखा तो उधर पी आर लिखेगा। हाँ, और जब डी एफ लिखेगा तो क्या लिखेगा? तो गलत ही है ना सर, आरपी आरपी भी तो गलत ही सर, डी में ही आरपी सर आप जो बोल रहे हो तो गलती तो चाहिए, हाँ ना सर, वही तो। आपने क्वेश्चन ही गलत नोट करा है। ये वो हैं? आपकी जगह ये वो आर इज इक्वल टू, ओहो, आर इज इक्वल टू ई है। सर तभी तो मेरा दिमाग फिर गया। चलो ठीक है, सुधार, अब सही है। देखो देख के गलती कर रहा हूँ मैं भी, चलो सुधार लो। हाँ वही, क्योंकि क्वेश्चन कॉन्सेप्ट तो सीधा सही है वो। सर अब आ जाएगा। चलो अब आ जाएगा, चलो ठीक है ठीक है। दो क्वेश्चन मेरी तरफ से गलत हो गए। डी का ऑप्शन था। नहीं मैं समझ गया, क्योंकि इतने सारे ऑब्जेक्शन आ रहे हैं, इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। चलो अब सही है। बाकी फिर भी देखो लोगों ने गलत में भी सही कर लिया, पर संकोच से किया था। सर मैंने नहीं किया सही। सर मैं भी नहीं कर रहा कोई बात नहीं, ठीक है, जिन्होंने कर लिया होगा वो फिर हटा दे इसको। अब सही है। इसमें आप नाट हटा दे दो, बी वाला फिर हाँ नॉट हटा देता तो फिर अभी आ जाए, बी आ रहा है। चलो इसका लास्ट क्वेश्चन लिखो, लिख लो, वर्बली लिख लो। इन लिखो, फिर बोलोगे क्या लिखवा है सर। लिखो, इन ट्रेंगल एबीसी, इन ट्रेंगल एबीसी एंड डीईएफ, इन ट्रेंगल एबीसी एंड डीईएफ, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, कॉमा एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी, and AB is equal to 3 times DE. Then two triangles are. Then two triangles are. दोनों ट्रेंगल्स क्या होंगे? ऑप्शन ए, क्लियर है? ये दोनों ट्रेंगल क्या होंगे? ऑप्शन ए congruent but not similar, congruent but not similar, ऑप्शन ए। congruent को सी लिख लो, सिमिलर को एस लिख लो। ऑप्शन बी सिमिलर बट नॉट congruent, पहला है congruent बट नॉट सिमिलर, दूसरा है सिमिलर बट नॉट congruent। ऑप्शन सी नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट, नाइदर सिमिलर नॉर कॉन्ग्रुएंट। ऑप्शन डी कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर। शॉर्ट में कॉन्ग्रुएंट को सी, सिमिलर को एस लिख के लिख लो। लिख रहे सारे चारों ऑप्शन? ऑप्शन है कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, ऑप्शन बी सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, नाइदर कॉन्ग्रुएंट। ऑप्शन बी सही है। सिमिलर है बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकता क्योंकि ए बी की साइड 3 गुना दे रखी। कॉन्ग्रुएंट में तो साइड सेम होती है, तो कॉन्ग्रुएंट वाली चीज तो खत्म होती है, ठीक है। अब दो एंगल तो बराबर है,
दो एंगल बराबर है, इसका मतलब तीसरा एंगल भी क्या होगा, बराबर है। मतलब ये तो सिमिलरिटी की कंडीशन है, तो सिमिलर हो गए बट कॉन्ग्रुएंट नहीं है। आ गया समझ में? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या दिया है तुमको, बी। ठीक है, तो यहाँ पे अपना ट्रेंगल वाला जो था पार्ट दैट इज ओवर। आपको प्रोबेबिलिटी भी आ रहा है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी भी आ रहा है ना। चलो प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं। प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन, पहला फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। फाइंड, क्वेश्चन लिख लिया, फाइंड प्रोबेबिलिटी। हाँ रुको तो, बाकी को तो लिखने दें दो। फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग ऑफ रेड कलर। हाँ क्वेश्चन है, बताओ। क्या बोला? फाइंड प्रोबेबिलिटी लिखो ना क्वेश्चन। फाइंड प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग ऑफ रेड कलर। आप समझ गए, कार्ड का ही क्वेश्चन पूछा है ये। तो रेड कितने होते हैं? अरे हाँ, रेड कितने होते हैं किंग? सुनो सुनो, कोई डाउट नहीं रखना है। पत्ते तो पता है ना क्या होता है। देखो किंग, किंग किसके पूछे हैं? रेड के। टोटल किंग कितने होते हैं? तो नीचे कितने रखोगे? 4 रखोगे, ठीक है। और उसमें से रेड वाले किंग कितने होते हैं? 2। कितने में से कितना?